स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज आप लोगों को क्रिया के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया शब्द का अर्थ ही है करने वाला, करना। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, आना, जाना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है, लिखना क्रिया में लिख धातु है, और इसी तरह से और भी है। जैसे खेलना में खेल है, तो यह जो है धातु है। तो हम लोग आज इस क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसको देखेंगे। वे सब जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, इसमें रो रहा है क्रिया है। माली पौधे लगा रहा है, तो इसमें लगा रहा है क्रिया है। पिताजी बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, तो इसमें सुनाना जो है क्या है? क्रिया है। ऐसे भी सामान्य तौर पर जितने शब्दों के अंत में ना लगा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, जागना इत्यादि। लेकिन तना और चना ये जो है संज्ञा है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग क्रिया के जो है दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक है सकर्मक क्रिया। दूसरा है आपको अकर्मक क्रिया। अब देखें, सकर्मक क्रिया को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और अकर्मक क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसे हम देखें, जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग किया गया हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिसके साथ कर्म की संभावना होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजा पानी पी रहा है, इसमें पी रहा है सकर्मक क्रिया है। खरगोश गाजर खा रहा है, इसमें खा रहा है, यह आपको सकर्मक क्रिया है। राम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें खेल रहा है सकर्मक क्रिया है। क्योंकि इसमें कर्म के बाद यह जो है कि क्रिया आया है, इसलिए
यह सकर्मक क्रिया है, यानी क्रिया के साथ पहले जो है क्या है, कर्म लगा हुआ है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग किया गया हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, राजा पानी पी रहा है, खरगोश गाजर खा रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है। उसके बाद है आपको अब जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का अर्थ पूरा हो जाए उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, या जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, राम जाता है, हाथी दहाड़ता है, कौवा उड़ गया। तो इसमें अब देखेंगे, भौंकता है अकर्मक क्रिया है, दहाड़ता है अकर्मक क्रिया है, उड़ गया यह भी आपका अकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से आपके क्रिया के दो भेद हो गए, एक हो गया सकर्मक क्रिया, दूसरा हो गया अकर्मक क्रिया। अब हम जो है देखेंगे इसमें, जैसे क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं, जैसे सहायक क्रिया। मुंह क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे विकास चाय पी रहा है, नव्या गीत गा चुकी थी, तो इसमें है और थी ये दोनों जो है आपका क्या है, सहायक क्रिया है। उसके बाद संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह स्कूल चला गया, इसमें चला गया संयुक्त क्रिया है। खिलौना टूट गया, इसमें टूट गया संयुक्त क्रिया है। इसी प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य कराता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक माली से पौधा लगवाते हैं, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं। इसमें लगवाते हैं और पढ़वाते हैं, ये जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो चुकी होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे फूलदान गिरकर टूट गया, बादल बरसकर चले गए, वह स्नान कर पूजा किया। इसमें कर लगा हुआ रहता है। जैसे आपको फूलदान में गिर कर टूट गया, बादल बरसकर चले गए, तो हम देख रहे हैं इसमें बरसकर
कहते हैं जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उस क्रिया को हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, मैंने नेहा को मिठाई खिलाई। इसमें दो कर्म हैं, बच्चे और दूध है, नेहा और मिठाई। तो इस तरह से जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखें हम लोग कि किस तरह से द्विकर्मक क्रिया में वाक्य में जो है दो कर्म आते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, मैंने राम को मिठाई खिलाई। इसमें बच्चे और दूध है। दूसरे वाक्य में राम और मिठाई दो कर्म है, इसलिए यह क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। अब एक बार फिर हम लोग देखें क्रिया के अन्य भेद कौन कौन है। नंबर 1 में है सहाय क्रिया, दूसरा नंबर में है संयुक्त क्रिया, नंबर 3 में है प्रेरणात्मक क्रिया, नंबर 4 में है पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद 5 नंबर में है द्विकर्मक क्रिया। तो अभी हम लोग देखें सहाय क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ऐसे अब हम लोग देखते हैं कि सहाय क्रिया किसे कहते हैं। थोड़ा एक बार हम इसे भी देख लें फिर से। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहाय क्रिया कहते हैं। जैसे विकास चाय पी रहा है, नव्या गीत गा चुकी थी। इसमें पी और गा जो है मुख्य क्रिया है, इनकी सहायता के लिए रहा है और चुकी थी सहाय क्रिया हुआ। अब संयुक्त क्रिया, जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होगा तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह स्कूल चला गया, खिलौना टूट गया। इसमें चला गया और टूट गया संयुक्त क्रिया है। उसके बाद हम लोग प्रेरणात्मक क्रिया देखें। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य कराता है या उसे प्रेरित करता है तो उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहम माली से पौधे लगवाते हैं, छात्र द्वारा
पुस्तक पढ़वाया गया। तो यहाँ पर ये जो है आपको प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। अब है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो चुकी होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन स्नान कर पूजा किया, बादल बरस कर चले गए, तो इसमें जो कर लगा हुआ है वह जो है क्या है, आपको पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद है द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उस क्रिया को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, मैंने राम को मिठाई खिलाई। इसमें जो है दो दो कर्म है, इसलिए इसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इस तरह से यह क्रिया आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर इसके अभ्यास को जो है दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। इसमें अगर कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर से आप पूछ सकते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है। दिन के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप पूछ सकते हैं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन अध्ययन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ